नवाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। क्योर द रूट द ट्री विल फ्लरिश। आज हम इसी मौजू के ऊपर बात करने के लिए जो एक और इसी रूट काज को तलाश किया, वो मैंने कहा कि बुनियादी जो तस्वर है जो हमें हेगल ने भी दिया और कार्ल मार्क्स ने भी दिया, कि जो आपकी जो सोच और फ़िक्र होती है ये बुनियादी मुहर्रक बनती है किसी भी मुआशरे को तब्दील करने के लिए। अगर कोई मुआशरा मस्बत है या कोई मुआशरा मनफी है, तो अगर आप उसके मुहर्रकात तलाश करेंगे तो द मुहर्रकात जो है वो वहीं से ओरिजिन होंगे जिसको हम इन सोच या फ़िक्र का नाम देते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर सोच और फ़िक्र के तहत चूँकि तमाम इदारे तश्कील पाते हैं और दुनिया में हर जगह इसी के तहत पाए जाते हैं, तो ये वो सोच और फ़िक्र जिसके तहत हमने रियासत का निज़ाम कायम कर रखा है, उसके अंदर हम और की और रूट देखें तो डैट इज़ द कॉन्सेप्ट द एंड ऑफ द स्टेट, यानी कि रियासत के अगराज़ व मकासद। अब यहाँ पर जाकर जो मैं एक पोलिटिकल साइंस के तालिब इल्म के तौर पर देखता हूँ, जो रियासतों का हम दायरा कार मुतय्यन करते हैं, एक अच्छी तरफ रियासतों का दायरा कार अगर तराजू के एक पल्ले में डालते हैं, तो दूसरी तरफ उन रियासतों को जो इनको मनफी रियासतें करार दिया जाता है या जो नेगेटिव रियासतें करार पाती है, जिनको लोगों की फलाह बहबूद के लिहाज से मस्बत तस्वर नहीं किया जाता या मनफी करार दिया जाता है, यानी कि अच्छी रियासतें और बुरी रियासतों के दरमियान जो तमीज़ करने का पैमाना मुकर्रर किया जाता है, वो इसी बुनियाद पर किया जाता है कि व्हाट इज़ द एंड ऑफ द स्टेट, यानी कि रियासत किस मकसद के लिए बनी। अगर रियासत को चलाने वाले निज़ाम के अंदर जो बुनियादी मकसद है वो रियासत को बजाते खुद मकसद करार दे दिया जाए, तो डैट मेक द एनी स्टेट इन एट एनी टाइम अ पुअर स्टेट, अ वर्स स्टेट, अ स्टेट डैट कैन नॉट डिलीवर फॉर द एंड ऑफ द पीपल। यहाँ से मुराद क्या है कि जब कोई रियासत अपने आप को बजाते खुद मकसद बना लेती है, तो उसका मतलब यह है कि वो रियासत के अंदर रहने वाले जो तमाम अफराद हैं, जो तमाम इदारे हैं, वो तमाम सरगर्मियाँ जो हैं वो अपने लिए अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करती हैं। और चूँकि रियासत की नुमाइंदगी हुकूमत करती होती है, तो इस तरह रियासत को बजाते खुद मकसद करार देना जो है वो दरअसल हुकूमत का सोच और फ़िक्र होती है। और इस तरह हुकूमत जो है चूँकि रियासत की इख्तियार को इस्तेमाल करती है, लिहाजा इट मीन्स कि द गवर्नमेंट इज़ एन एंड इट्सेल्फ। और जब गवर्नमेंट अपने आप को इज़ एन एंड समझ लेती है, खुद समझ लेती है, तो फिर वो तमाम रियासत के अंदर तमाम सरगर्मियों को, तमाम पहलुओं को इस अंदाज में चलाने की कोशिश करती है कि जहाँ उसकी ताकत में इजाफा हो, जहाँ उसके मफादात में इजाफा होता हो, जहाँ पर वो अपने आप को महफूज और तवाना तस्वर करती है। हालांकि जो है वो जिस्म कोई मानी और मफहूम नहीं रखता, जिस्म की ताकत जो है उसके उज़व पे होती है। जो रियासत को बजाते खुद मकसद करार देते हैं, उनका बुनियादी तस्वर यह है कि रियासत के अंदर रहने वाले तमाम अफराद और इदारे जो है वो पत्तों की मानद है। रियासत एक दरख्त की मानद है, और रियासत के अगर तने की मानद है तो पत्ते झड़ भी जाएँ, शाखें टूट भी जाएँ, तो क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं निकल आएंगी। जब एक रियासत के अंदर जो है वो यही सोच और फ़िक्र परवान चढ़ा दी जाए और उस पर अमल करना शुरू कर दिया जाए, तो इट मीन्स कि वी आर परस्यूइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट दैट द स्टेट इज़ एन एंड इन इटसेल्फ। और जिस निज़ाम के अंदर ये असूल अपना लिया जाता है, वो मुतलक नाम तो कहला सकती हैं, वो जाबर और ज़ालिम हुक्मरानों की तो अक्कासी कर सकती है, लेकिन वो एक वेलफेयर कॉन्सेप्ट का स्टेट जो है वो तस्वर कायम नहीं कर। रियासत वेलफेयर कॉन्सेप्ट के अंदर कब जाती है, जब ये तस्वर इख्तियार कर लिया जाता है द स्टेट इज़ नॉट एन एंड इट्स, इट इज़ जस्ट अ मीन टू एन एंड इज़ द वेलफेयर ऑफ दोज पीपल हु कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट। तो इसे कहता है कि जब रियासत जो है वो लोगों के फलाह बहबूद का, और इसका बुनियादी जो फ़लसफ़ा वो यही होता है कि रियासत जो है वो एक जिस्म की मानद है, अफराद उसके अज़ा है। अगर जिस्म में ताकतवर होना है तो जिस्म को ताकतवर बनाने के लिए जिस्म के तमाम उज़्ज़ों को तंदुरुस्त बनाना होगा। तो इसे कहते हैं जब तक रियासत इस सोच और फ़िक्र के तहत तरतीब नहीं पाती कि वो डज नॉट क्लेम इटसेल्फ एन एंड इटसेल्फ, बल्कि वो अपने आप को मीन तस्वर करे, एंड द एंड शुड बी द पीपल्स ऑफ द कंट्री, द पीपल ऑफ द नेशन एज इटसेल्फ। तो इसे कहते हैं जब आप रियासत को इस मकसद देते हैं, फिर रियासत की जो ताकत होती है और रियासत के जो वसाइल होते हैं, जो हुकूमत की तमाम सोच और फ़िक्र होती है, फिर टुवर्ड्स कन्वर्ट हो जाती है उन दूसरी सरगर्मियों को मजबूत बनाने के लिए जहाँ लोगों की तरक्की और खुशहाली का तस्वर होता है। तो अगर मैं इसके तस्वुरात को कि द स्टेट इज़ एन एंड सेल्फ, द स्टेट इज़ मीन टू एन एंड सेल्फ, और जब मुआवजना करता हूँ पाकिस्तान के अंदर, तो अलमिया यह है कि हमने हमेशा रियासत को चलाने के लिए जो तस्वर इख्तियार किया है वो स्टेट इज़ एन एंड इट सेल्फ। इसका कोई हुकूमत के ख़िलाफ़ कर कोई अमल हो जाए, उसे रियासत का अमल करार दे दिया जाता है। किसी सरगर्मी को कुचलना मकसूद हो, तो इसलिए कहा जाता है कि रियासत के मफादात को बचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। गर्ज़े कि हम हर सरगर्मी का तोहफ़्फ़ुज़ जो है वो इस अंदाज से करते हैं कि जिसके रियासत को इस्तेमाल करके, हालांकि वो सरगर्मी का बुनियादी मरकज़ और महवर जो है वो हुकूमत अपने मफादात का तोहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ करना चाह रही होती है। तो इससे कहते हैं कि यहाँ पर हमने अगर पाकिस्तान को एक फ़लाही रियासत के कॉन्सेप्ट के अंदर डालना है, तो देन वी विल हैव टू चेंज द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट इज itself, and that we will have to get rid of the concept that the state is an end itself. We will make a difference
in our thinking, and the thinking should be based on the concept that the state is just a mean to an end. The end is important. When end become the important, it means the pupil become the important. اور جب پیپل بیکم امپورٹنٹ ہو جاتا ہے تو آپ ریاست کو ایک فلاحی ریاست بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. لیٹس ہوپ کہ وی ول میک اے چینج ان آور مائنڈ سیٹ in governing the state. We will get rid of the concept that the state is an end itself. We will have a thinking and the policy that should be based, that may be based, or that can be based on the concept that state is just a mean, the end is the welfare of the people. Thank you very much.